24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं शीतल। श्री मांझी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक संस्था तहसील कार्यालय शाखा साडरा के द्वारा लांजी नगर परिषद लांजी अंतर्गत सुभाष चौक बस स्टैंड लांजी में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन के तहत सुबह 10 बजे प्रभात फेरी सोगलपुर से बस स्टैंड लांजी तक निकाली गई, जहां नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण पूजन व झंडा ऊंचा रहे हमारा गान के गायन उपरांत रैली सोगलपुर के लिए रवाना हुई, जहां सभा का आयोजन किया गया। तत्पश्चात आयोजन का समापन हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिलाल पंद्रे जिला अध्यक्ष आदिवासी किसान सैनिक, ज्योति उमरे सचिव बेटी बचाओ राष्ट्रीय अभियान, मोना कौर सिद्धू जिला महामंत्री भाजपा, ऋषिकेश घोरमारे अध्यक्ष मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद लांजी तथा मांझी सरकार के सैनिक प्रमुखता से मौजूद रहे। इनका कहना है, विश्व भगवा रक्षक संगठन प्रदेश महामंत्री के दायित्व का निर्वाह करते हुए लांजी तहसील अध्यक्ष श्री उदाराम जी घोरमारे जी के आग्रह पर उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों पर सैनिक एकजुट होकर क्षेत्र के छोटे छोटे कस्बों से ग्रामों में एवं मातृशक्ति एकजुट होकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिनका हृदय से आभार व्यक्त किया गया और उनसे यह निवेदन किया गया, आप भारतीय संस्कृति के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करें और आप जहां निवास करते हैं वनांचल ग्राम में काफ़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसमें आप विशेष ध्यान दें और अपना धर्म परिवर्तन ना करें, ताकि भविष्य में भारतीय संस्कृति विराजित रहे, यथावत रहे, अपने शरीर में प्राण रहे, जब तक मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूँगा। यह संकल्प कराया गया कि मैं भारतीय संस्कृति के आधार पर जिस जाति धर्म में जन्म लिया हूँ, उस जाति धर्म की रीति रिवाजों का पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने जीवन भर निर्वाह करूँगा, पूर्वजों की धरोहरों का सम्मान करूँगा, अपना धर्म कभी नहीं बदलूँगा और अपने आने वाली पीढ़ी को भी यह संदेश देकर जाऊँगा। मैं भारत माँ का पुत्र हूँ, धरती मेरी भारत माँ है और मैं इसे सत सत नमन करता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर यह संकल्प कराया गया। जय हिंद, जय भारत। आरएसएस पूर्व मंडला जिला नगर विस्तारक नितिन मुरकुटे, वर्तमान में विश्व भगवा रक्षक मध्य प्रदेश महामंत्री। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से रिपोर्टर पवन कश्यप की रिपोर्ट। आज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सभी हमारे श्री मांझी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक संस्था के सभी और ग्राम के भी सभी गणमान्यगण उनकी उपस्थिति में आज का कार्यक्रम को संपन्न किया गया। अभी इसके बाद कहाँ कार्यक्रम? इसके बाद में यहाँ से नई रैली प्रस्थान होगी और अभी मंच का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। क्या क्या आयोजन किए गए? वहाँ पे आयोजन मतलब कुछ नहीं, मंच का कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात भोजन वितरण का। मंचासीन सभी भाई मेरे और बहनों को और इस पंडाल में आए हुए सभी भाई बहनों को सशक्त नमन। 125वीं सुभाष चंद्र बोस जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक किस्सा याद आ रहा है मुझे सुभाष चंद्र बोस जी का। जब वो जर्मनी गए थे तो हिटलर जी के हम गए मिलने, तो हिटलर जी ने कहा कि आप बैठिए। इनको एक कमरे में बिठाया गया और जब उनसे मिलने के लिए हिटलर के, आपको पता होगा कि हिटलर के कई चेहरे थे, तो ऐसा करते हुए जब हिटलर जी के कई चेहरे आने लगे और सुभाष चंद्र जी बोस से मिलने लगे, तब सुभाष चंद्र जी ने एक ही शब्द बोला उन्होंने कि आप जाइए हिटलर जी को भेजिए। ऐसे करते हुए काफी लोग चले गए। जब आखिरी व्यक्ति आया तब उन्होंने अपना बैठे और देखे, तभी हिटलर जी ने उन्हें बोला, आइए हिटलर जी, सुभाष चंद्र जी बोस ने। तब हिटलर जी ने बोला, आपने मुझे कैसे पहचाना? बोले, कोई भी बड़ा व्यक्ति अपना परिचय खुद नहीं देता है, इसलिए अभी तक जितने लोग आए वो सब अपना परिचय खुद दिए और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिसने अपना परिचय नहीं दिया। तो सुभाष चंद्र बोस जी ऐसे व्यक्ति थे जिसे हिटलर जी ने भी माना। उनके लिए वो इतने व्यक्तित्व थे कि क्या कहें हम उनको।
उनका एक कहना था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कि आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी कि जैसे गांधी जी सत्याग्रह करके करने चाह रहे थे, वो हमें लड़ाई भी लड़नी थी, बहुत मुश्किलों से आज़ादी मिलनी थी। इसीलिए उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज बनाई। और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त